ये इस कार्यक्रम में एक तो मैं लेट आने के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि समय से नहीं आ पाया। उसका कारण ये है कि अभी जो हम लोग का इस समय जो फिजिशियन की या जो भी डॉक्टर्स हैं, इसमें इमरजेंसी काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। और रोहित को भी, राहुल को भी पता होगा, रितिका को भी, कि जो 2-3 दिनों में इधर बृहस्पतिवार से ऐसे पेशेंट्स आ रहे हैं कि आते ही सीरियस हो जा रहे हैं, चाहे वो हीट स्ट्रोक्स कह लीजिए, चाहे हीट वेव्स कह लीजिए, और सडनली उनकी 1-2 घंटे में डेथ हो जा रही है। तो जैसे हम निकलने को शुरुआत किए और 3-4-5 मरीज ऐसे आए, एक वेंटिलेटर पर गया, एक सीपीआर हो रहा, हम लोग भी खड़े थे और उस समय अच्छा नहीं लग रहा था कि कैसे निकल के आ गए, और उसका अफसोस भी होता है। तो ये मैं उन बच्चों को बचाना चाहता हूँ जो डॉक्टर्स बने हैं और भविष्य में डॉक्टर्स बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे। तो आपकी जो हमारे प्रोफेसर ने एक बात कही थी कि जिस दिन आप मेडिकल प्रोफेशन में आप एंट्री किए तो आपकी अपनी कोई लाइफ नहीं होती है और आपकी लाइफ किसी दूसरे के लिए समर्पित हो जाती है। और ये सोच के आप मेडिकल प्रोफेशन में जाएं और अपनी ज़िंदगी को जब आप एक दाव पे और या दूसरे के लिए कुर्बान करेंगे, तब जाके एक अच्छे डॉक्टर बनेंगे और आप तब किसी समाज को एक अच्छी सेवा दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा उदाहरण आज ही की था और इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ जो खासकर जो इस बार क्वालिफाई किए हैं। और ये आप लोग जैसे एक हमने देखा कई बच्चों का जैसे इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद बड़ी मतलब अच्छी सोच के साथ अच्छा इंटरव्यू था, लेकिन अभी आप लोग एक्चुअली मेडिकल की एक पहली सीढ़ी क्रॉस किए हैं। तो अभी बहुत आगे आपको मंजिल तय करनी है। और एक आप समझिए कि जैसे आपने मेडिकल में जन्म लिया है, एक बच्चा जैसे पैदा होता है, उसके बाद वो चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है। उसके लिए अच्छी तालीम के साथ साथ आपको ये भी सीखना होगा कि कैसे अपने नॉलेज को अपने कैरियर में कैसे आगे बढ़ाएं। एक अच्छा डॉक्टर बनने के साथ साथ आपको ज्ञान के साथ साथ समाज में अपने आप को कैसे आपको प्रोजेक्ट करना है, समाज में बीमारियों से कैसे बचना है। और बहुत सी आपको ज़रूरत है, केवल आपको एक अच्छा ट्रीटमेंट के साथ बीमारी ना फैले। कैसे आप जैसे अभी आप बलिया में देखे होंगे कि पेपर में तमाम आ रहा है कि तमाम लोगों की मौत हो रही है, फिजिशियन की ड्यूटी होती है। तो उसके बारे में भी आप लोगों को तमाम चीज़ सोचनी होगी जीवन में कि कैसे आप बीमारियों से बचें और लोगों को उस आप पहले स्टेज में, जिसे वो कहा जाता है कि प्राइमरी स्टेज में अगर आप कोई बीमारी को डिटेक्ट कर लेते हैं तो उस मरीज़ को ज़िंदगी भी बचा लेते हैं और उसको आप उस पर खर्च भी बहुत कम होता है। जैसे अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो हार्ट अटैक के पहले आपने एंजाइना में उसको अगर डिटेक्ट कर लिया कि इनको शुरुआत में हार्ट अटैक होने वाला है या आगे होगा, तो आप उसको आप कुछ मामूली दवा से भी उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं। या किसी को कैंसर होने का शुरुआती दौर में अगर आप पहले स्टेज में आप कैंसर को डिटेक्ट कर सकते हैं तो आप उसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं और उस पर खर्च भी कम होगा और उसकी ज़िंदगी भी एक लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं। तो एक अच्छे डॉक्टर की एक अच्छी पहचान ये है कि मरीज़ को जैसे बीमारी होने से पहले आप पता कर लें कि ये बीमारी होने वाली है और उसकी जान अगर आप बचाएंगे तो मुझे लगता है कि आप उस परिवार पे बोझ भी, आर्थिक बोझ भी कम होगा और उस परिवार की ज़िंदगी बचेगी। तो मैं उन डॉक्टर्स लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने एक नीट क्वालिफाई किया। कंपटीशन का दौर है और आप लोगों को बहुत खुशी की बात है, आपने अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया, अपने स्कूल का नाम रोशन किया जिस स्कूल में तालीम लिया। लेकिन आपको अभी और बहुत लंबी उड़ान भरनी है। आपको अभी MBBS करेंगे, फिर आप इंटर्नशिप करेंगे, फिर PG करेंगे, फिर